बरसों से गुजर बसर कर रहे जमीन को दूसरे व्यक्ति के द्वारा केवला लेने के बाद खाली कराने को लेकर हुआ विवाद। मामला पहुंचा थाना। नमस्कार, मैं हूं एम के शर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। पूर्णिया जिला के नगर थाना क्षेत्र के गणेशपुर पंचायत वार्ड संख्या 16 के टिक्कर टोला नामक गांव में जमीन खाली कराने को लेकर अमोद ऋषि पिता गोपाल ऋषि ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाया। आवेदक का कहना है कि उक्त जमीन पर 40 वर्ष से भी ज्यादा उनके पूर्वजों ने ही दखल काबिज कर उक्त जमीन पर वह लोग अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं। उक्त जमीन को पवन यादव पिता चितरंजन यादव एवं अर्जुन यादव के द्वारा के जमीन को खरीद लिया गया है, जिसका खाता संख्या 1122 खेसरा संख्या 6842 है। इस जमीन पर हमारे दादा परदादा गुजर गए। अब हम लोग इस जमीन को छोड़कर कहां जाएं? जमीन को खाली कराने के लिए लगातार पवन यादव पिता चितरंजन यादव एवं अर्जुन यादव पिता सीताराम यादव धमकी चमकी एवं मारपीट कर गाली गलौज कर जान से मारने की बात बोल रहे हैं और बोलकर खाली करवाना चाहते हैं। घटना को लेकर के नगर थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाया हूं, जबकि जो भूस्वामी हैं उनके द्वारा कहा गया कि तुम लोग जितने में बसे हो उतने का वास्तविक पर्चा निर्गत करवा लो। हम लोग गरीब परिवार के हैं, जिसके कारण पर्चा नहीं बनवा सके हैं। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर पवन यादव पिता चितरंजन यादव ने अपनी मां रुक्मणी देवी के नाम पर से जमीन केवला करवा लिया है। वहीं आरोप के संबंध में द्वितीय पक्ष पवन यादव पिता चितरंजन यादव एवं अर्जुन यादव पिता सीताराम यादव ने से पूछा गया तो इस मामले के संबंध में उन्होंने बताया कि उसी जमीन पर हम लोग भी 40 वर्ष से दखल वो काबिज हैं। हम लोग वहां पर रहकर गुजर बसर करते आ रहे हैं। उसी जमीन को हम लोगों ने जमींदार से केवला करवाया हूं, जिसमें रकबा करीब 12 डिसमिल है। बाकी के जमीन से मुझे कोई लेना देना नहीं है और ना ही हम लोगों को किसी के दखल के जमीन को लिखवाया है और ना ही हम लोगों ने कोई मारपीट या धमकी देकर जमीन खाली करवाने का काम किया है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को कि दोनों ओर से क्या कुछ कहा गया है। की मामला है? जमीन का मामला। कितना जमीन का मामला है? जमीन पे 40 साल से हम लोग रहे। हमारा सास ससुर गुजर गया वो जमीन पे। अभी दूसरा कहता है भागिए यहाँ से, हम लिखा लिए हैं जमीन, जाइए यहाँ से निकलिए। पवन यादव है, अर्जुन यादव है, लिखा लिया जमीन, बोलता है जाइए यहाँ से, नहीं जाइएगा तो मारेंगे। पवन यादव अर्जुन यादव और क्या है? ब्रोकर का संग लेकर आता है। ब्रोकर के संग लेकर। जमीन मालिक के है? जमीन मालिक त्रिपुरारी चौधरी कौन है? त्रिपुरारी चौधरी। त्रिपुरारी चौधरी। अच्छा, तो ये पवन यादव उससे लिखाया है? अब किससे लिखाया है हम नहीं जानते, हम नहीं जानते हैं। तो कैसा जमीन है? आप लोग कैसे रह रहे थे, किस आधार पर रह रहे थे? हमारा सास ससुर रहता था वहाँ पे, कैसे रहता है नहीं रहता है वो उतना बात तो हम नहीं जानते। जब से हम आए हैं तो हम हैं वहाँ पे, तो हम काहे भागे वहाँ से? दूसरा आके घुस जाएगा, हम भाग जाए। अच्छा, तो वहाँ पे कितना घर है, कितना लोग को बोल रहा है? ऋषि देव है, 3 गोतियाँ हैं, बस सिर्फ इतने सब है। और उसके बाद जो है वो सब यादव सब बोलता है कि जो भागो यहाँ से। ओ, आप एक ऋषि देव हैं इसीलिए आपको भगा रहा है? हाँ, आप ही एक ही घर को भगा रहा है? एक ही घर है, 3 दियाद है ना। हाँ, और सबको भगाता है। सबको भगाता है। बोलता है कितना जमीन है? लगभग 5 कट्ठा है, एक बगल के बगल 5 कट्ठा है। 10 कट्ठा जमीन है टोटल 10 कट्ठा है, तो 5 कट्ठा ले लिया है, उधर 3 कट्ठा ले लिया है, 2 कट्ठा छोड़ दिया। और इधर जितना ये लोग बसा हुआ है ना, ये 1 एकड़ 65 डिसमिल जमीन है वो, ये लोग जो बसा हुआ 5-7 घर है। हाँ, ये 1 एकड़ 65 डिसमिल जमीन है। उतना ही अंदाज नहीं, तो जितना दाम एक आदमी है तो वही उतना रकबा बताया। अच्छा, हम जब उतना दिन से थे हैं रहते हैं तो हमको पैसा होगा तो हम लेंगे। सब आदमी दूसरा घुस जाएगा वहाँ पे, दूसरा घुस जाएगा, बोलेगा निकलिए, नहीं निकलिएगा तो मारेंगे काटेंगे। क्या है, बकरी का बच्चा मुर्गी का बच्चा काट केस दीजिएगा। में हुआ, हर चीज हुआ, उस पर सारी केस प्रक्रिया झेलना, सब झेल झेल के वहाँ पे रहे हैं। अच्छा, इसको बात लेकर अभी थाने में आवेदन दिए हैं? अभी नहीं, वो उसी का नोटिस पाए हैं हम, वही नोटिस का पेश किया। वही जनता दरबार में दिया था, वही नोटिस गया था आपके पास? अच्छा, बातचीत हुआ जनता दरबार में? अभी लगा हुआ है, नंबर नहीं आया है? अच्छा, क्या नाम हुआ? पति का नाम? घर? वार्ड संख्या?
16। 16। वेरी गुड। क्या मामला है? मामला है यहाँ जमीन संबंधी। क्या जमीन संबंधी मामला है? जमीन संबंधी इस जमीन पर 30-35 साल से 40 साल से जो है कि लोग गरीब आदमी महादलित फुलचंद सी का सब परिवार है, उसी का बेटा है, सब 5-7 परिवार है ये लोग इसी जमीन पर रह रहा है। सब कुछ आदमी पंजाब चला गया है कमाने के लिए। ये जमीन इसको कैसे प्राप्त हुआ था? हम लोग जो है कि शुरू से ही लोग इस जमीन पर लड़ाई मकदमात बड़ा हम लोग हासिल किए थे। जमीन कब्जाबारी से फर्जी चोरी में रखा था। बिहार सरकार के द्वारा ये आंदोलन हुआ था, भूमि मुक्ति आंदोलन। अच्छा। बिहार सरकार के द्वारा भूमि मुक्ति आंदोलन हुआ तो उसी में जमीन जो पकड़ा गया है चोरी में। चोरी में पकड़े। इस जमीन का जांच पड़ताल कलेक्टर के यहाँ हर जगह पिटीशन लगा हुआ है और कहीं इसका जांच पड़ताल करके अभी तक कोई निष्पादन नहीं लिया। क्या कहना है? ये बेनामी संपत्ति है? जी, बेनामी संपत्ति है। ये सब इनसे बेनामी करके फर्जी नामा आदमी करके नाम से। फर्जी नाम के आदमी से जमीन है? हाँ। अच्छा। हर्षवर्धन शर्मा जो है जी, जिसका कि उसके वंशज में कोई आदमी नहीं है। क्या नाम है जमींदार का? हर्षवर्धन शर्मा। हर्षवर्धन शर्मा। पिता सुरेश्वर नारायण लिखा था, जबकि सुरेश्वर नारायण शर्मा को 4 बेटा है, उसका नाम अलग अलग है। अच्छा। हाँ, 4 बेटा का नाम है। एक रविशंकर शर्मा है, एक मुरारी शर्मा है, एक सलील शर्मा है, एक सलील शर्मा है और दूसरा उत्पल शर्मा है। 4 बेटा है। अच्छा। तो हम लोग ये पकड़े कि हर्षवर्धन शर्मा पत्मा पुत्र उसको कहाँ से आया। क्या अभी तक इस जमीन का मालिकाना हक के लिए किसी ने दावेदारी किया है? मालिकाना हक के लिए किसी ने आज तक इस जमीन का दावेदारी के लिए जो है दावेदारी किया है कि ये जमीन मेरा है? मालिकाना हक के लिए मालिक झूठ फूस केस मुकदमा किया के विशेष नारायण शर्मा। अच्छा, विशेष नारायण शर्मा। हाँ, ठीक। विशेष नारायण केस किया, एक तरफा डिग्री लिया था। एक तरफा डिग्री हाई कोर्ट ने उसको जिला पदाधिकारी लोग जो उसका कोई सुनवाई नहीं लिया। अच्छा। प्लॉट पर घर चढ़ा हुआ था। ठीक। तो वो सबके अगेंस्ट में गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट से वो रीड फाइल करके सबके अगेंस्ट में जो है कि वहाँ एक तरफे वो वहाँ से भी एक तरफे ऑर्डर वो ले आया वेकेट कराने का। अच्छा। तो हम लोगों को वेकेट कराया, 1 महीना के लिए हम लोग पदाधिकारी लोग जिला पदाधिकारी द्वारा भूकंप प्लॉट खाली करने का आदेश दिया हाईकोर्ट से। और वहाँ जिला पदाधिकारी लोग हम लोगों को सब बात कह करके कल के कि जब हाईकोर्ट का आदेश है तो आप लोगों को घर उतरना होगा। हम लोगों को हाईकोर्ट के अंदर में है तो घर उतार करके 1 महीना वास्ते आप लोग नहर पर खड़ा करके दीजिए। उसके बाद यही ज़मीन एक बार करके आप लोगों के बीच फिर जो है पुनः घर बनवा दिया जाएगा। तो हम लोग बात मान गए पदाधिकारी जिला पदाधिकारी सबको। तो हम लोग प्लॉट पर से घर उतरवा दिए। सब घर प्लॉट पर से उतार करके नहर पर 1 महीना हम लोग रहे। तो 1 महीना के बाद फिर कलेक्टर को पिटीशन दी कि हम लोगों को घर ज़मीन का इंक्वायरी अभी तक कोई फैसला निष्पादन नहीं हो रहा है, ऐसे हम लोग क्या करें। तो कलेक्टर को जब पिटीशन दिए तो पिटीशन के आधार पर हम लोग फिर से जो है कलेक्टर को पिटीशन में कहते हैं कि कहा कि हम हाई कोर्ट को इसका रिपोर्ट करते हैं जमीन संबंधी। जो भी व्यक्ति इसमें घर बना है क्या वो बिल्कुल भूमिहीन है? क्या उसके पास कोई भी जमीन नहीं है? बिल्कुल जमीन भूमिहीन है। उसका जांच पड़ताल सब किया हुआ है। उसका पहले पूर्व में जो प्लॉट जिस टाइम में प्लॉट खाली करने जा रहा था SDO ने तो सबका घर घर जांच किया था इसके पास ज़मीन है या अथवा नहीं है। जिसके पास ज़मीन था उसको छाड़ दिया गया था उसी टाइम में। अच्छा। और जिसके पास ज़मीन नहीं था उसका लिस्ट जो है कि वो सबको लगा हुआ है, जारी किया गया था। हाँ, जारी किया गया था। तो क्या ये जो लोग इसमें ज़मीन में घर बना के रह रहे हैं क्या ये लोग बिल्कुल भूमिहीन है? बिल्कुल भूमिहीन है। इसके पास सारी कागजात सरकार का, अगर ज़मीन होगा तो सरकार के पास कागजात होगा ना, सारी बात। कल क्या मामला हुआ? कल ये लोग पहले से था ही इसमें जो है कि कल का मामला पवन यादव जो है वो ब्रोकर द्वारा कैसे कैसे ज़मीन केवला किया है नहीं किया हम लोग उतना नहीं जानते। वो कहता है कि दवा देता है कि हम इस ज़मीन को केवला करें
कल जनता दरबार गए थे, क्या मामला हुआ था? मामला कुछ नहीं हुआ। मामला पवन यादव वहाँ हम लोगों को धमकी दे रहा है अगल बगल से। ठीक है। पवन यादव कौन है? पवन यादव जो जमीन लिया है। जमीन लिया है, किससे लिया है? किससे लिया है नहीं लिया है हम लोग नहीं बता सकते। ब्रोकर द्वारा से लिया है कि जमीन मालिक से लिया, ये हम लोग नहीं बता सकते। तू क्या कहने आया था? हमको कहने नहीं आता है, बगल अगल में सबको बोलता है। क्या चमचा है उसका बगल में जो दर्द दिया सब जो है वही सब बोलता है कि घर में चढ़ने देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा, आप लोग इस जमीन पे कितना दिन से रह रहे हैं? हम तो बच्चा से रह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। आपके पूर्वज लोग भी रहते थे? मेरा दादा दादी यहीं इसी जमीन पे गुजरा है। दादा दादी इसी जमीन से गुजरा है और आपके पिताजी आप इसी जमीन पे हैं? इसी जमीन पे हैं। अच्छा, तो तब तक कोई नहीं हटा रहा था? कोई नहीं हटा रहा है। आज जो है कि पवन यादव बोलता है खाली करने के लिए, खाली करने तो उसको पूछे नहीं किस हक से? बोल रहा हम ले लिए हैं, केवाला करवाया। केवाला करवाया है? किससे केवाला करवाया है? बोल रहा हसबंद क्या नाम है। अच्छा, हर्षवर्धन शर्मा से। अच्छा, तो आप लोग के कल जो जनता दरबार गए तो पदाधिकारी के द्वारा क्या बताया गया? हम लोगों को यही बताया गया कि वहाँ जो है अभी जो भी हो रहा है, ठीक है, आप आवेदन लगवाइए, कोई बात है तुम्हारे विषय में, ठीक है, आप आवेदन लगवाइए। कोई कार्रवाई हम भी सोचे भी आवेदन लगवाएंगे। आवेदन लगाए, किसी के पास दिए, ऊपर तो नहीं दिए। तो आवेदन दिए है ना? अगर मान के चलिए हम अकेला आदमी है, कमाने खाने वाला, हम कोई बात होता है। इसमें कितना परिवार का घर है? इसमें हम लोग 4 ऋषिदेव है। ऋषिदेव बोलने लिए कि एक गो है, उसी का बेटा भतीजा यहाँ पे सब। कितना परिवार है लगभग? मतलब 4 परिवार। कितना घर है? जो है ना, मेरा भैंसुर का बेटा है बड़ा, इसका 4 लड़का है। मेरा भैंसुर का, मेरा भी है एक बेटा, और मेरा दियोर के भी है एक बेटा। तो घर कितना है इसमें? घर तो 3 जगह है, एक यहाँ है, एक वहाँ, एक वहाँ, 4 जगह हुआ घर। 4 घर हुआ। हाँ। अच्छा, तो ये प्लॉट कितना का है टोटल? 10 कट्ठा का है। 10 कट्ठा का प्लॉट है। लेकिन इस खाता में जमीन तो 1 एकड़ 11 डिसमिल है। दोनों साइड से 10 कट्ठा। 40 साल से यहाँ हम लोग अच्छा। अर्जुन यादव आया तो इतना ही आप लोगों के कब्जा में है, यही ना? अर्जुन यादव आया, बोला कि 3 कट्ठा जमीन पवन यादव ने ले लिया है। 3 कट्ठा लिया है। आपको छोड़ना पड़ेगा। हम बोले हम 40 साल से आए हैं, हमारा सास ससुर गुजर चुका है इस जमीन पे, हम अब कहाँ जाएंगे इस जमीन छोड़कर को? काहे जाएंगे इस जमीन? कौन बोला छोड़ना पड़ेगा? अर्जुन यादव बोला छोड़ना पड़ेगा 3 कट्ठा। ये अर्जुन यादव के है? वही पवन यादव को जो भी है रिश्तेदार। पवन यादव का रिश्तेदार है जी। तो जमीन अर्जुन यादव लिया है, पवन यादव लिया है? पवन यादव लिया है। पवन यादव लिया है। जी। आपको बोलने के लिए अर्जुन यादव आया? हाँ, आया था हमको बोलने के लिए। अच्छा। बोला था यही बात। तो आप लोग का क्या मांग है, क्या कहना है? हम लोग का क्या मांग है? हम रहा है, हम रहेंगे, हम घर बनाएंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ? सुलेखा देवी। पति का नाम? दिलीप ऋषि। घर? घर गणेशपुर, नया टोल टिक्कर। वार्ड नंबर कितना है? 16। आपका क्या नाम है? अमोद ऋषि। पिताजी का नाम? गोपाल ऋषि। घर? घर गणेशपुर टिक्कर, नया टोल। ठीक। आपके वार्ड में एक जमीन संबंधित मामला है जिसको लेकर के कल जनता दरबार में जो है कि लोग पहुंचे थे और काफ़ी डरे हुए हैं और सदमा में हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर, क्या जानकारी है आपके पास? ये तो 40 साल से बसा हुआ है, 40 साल से अपना पूरा परिवार के साथ रह रहा है और जमींदार से कोई तरह का बात नहीं है। इसमें जो ब्रोकर सब मिलके जो ऐसा कर रहा है। तो आखिर ब्रोकर जो लड़ रहा है तो ब्रोकर को किसी जमींदार ने ही ना लिखा होगा? हाँ, जमींदार ने उसको एग्रीमेंट किया है। एग्रीमेंट अभी हुआ है? हाँ, एग्रीमेंट जमींदार ने किया है ब्रोकर को। केवला हुआ है, मोटेशन हुआ है? मोटेशन नहीं हुआ, केवला हुआ है। केवला हुआ है रजिस्ट्रार के पास? रजिस्ट्रार के पास। अच्छा, तो ये जमीन पे ये लोग जो 40 साल से रह रहा है और कल जनता दरबार गया था तो क्या नोटिस था, क्या कहना था जनता दरबार का इन लोगों को? दरबार में पेपर दिखाने के बाद था, केवल आपने दिखाया और टाइम लिया है, बोला जमींदार को वहाँ उतारिए, उसके बाद उसको पूछेंगे, उसके बाद वो पोजीशन देगा। और पदाधिकारी के द्वारा जो है जमींदार को ढूंढा गया। ढूंढा गया। तो क्या जमींदार उपलब्ध था वहाँ पे? नहीं, जमींदार उपलब्ध नहीं था वहाँ। नहीं था, आगे का डेट दिया गया। आगे का डेट दिया गया। आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के लोगों ने आपको मत दे करके जिताया है अपना विकास के लिए और अपना जो है छत्रछाया के लिए। आपके तरफ से क्या रहेगा, क्या कहेंगे आप? से कि लोग जो बसे हुए हैं सबको बास्केट पर्चा दिया जाए। बास्केट पर्चा का मांग करते हैं अंचल अधिकारी से? अंचल अधिकारी से। क्या परिचय हुआ? शंभू यादव, वार्ड सदस्य 16।
गणेशपुर। गणेशपुर। पवन जी, आप जमीन लिए हैं? जी, कितना जमीन लिए हैं? 3 कट्ठा। किससे लिए हैं? हकबरदान शर्मा से और मुरारी शर्मा। कब लिए हैं? हो गया 1 महीना से ऊपर। 1 महीना से ऊपर हो गया। क्या मोटेशन हुआ है अभी तक? जी नहीं हुआ है। सिर्फ केवला हुआ है। जी अच्छा, वो ज़मीन किसी और के कब्जा में है, आपको पता है? जी, किसी का कब्जा में नहीं था। वहाँ सब आदमी छेक के रखा था, हम भी छेक के रखे थे। हम जो लिखा लिए ना, वो लोग को विरोध हो गया कि तुम लिखा लिया तो ये लोग कहाँ सब लिखा अच्छा, पाएगा। वहाँ पे जो घर बना हुआ है उसमें आपका भी घर है? जी नहीं, घर नहीं, हम खाली रखे थे, उसमें पूर्वी बुने थे। और आप खाली रख के उसमें मतलब जोत आबाद आप करते थे, पूर्वी उर्वी लगाते थे? जी, तो ये जो है आप लिखा लिए? रजिस्ट्री करवा लिया ना, वो लोग को हो गया कि बगल में जो महादलित सब है ना, मुसार साहब, वो लोग अब कैसे लिखाएगा, तुम लिखा लिया। भले इधर तुम लोग पहले से रवे करता था, जो तो बात करता था, अब तुम लिखा लिया तो ये कैसे लिखाएगा? इसका तुम लिखा के दो, तब तुमको यहाँ घर चढ़ने देंगे या तुमको जो तो बात करने देंगे। अच्छा, तो ये कैसे कट्ठा आपको मिला ज़मीन? हम 1 लाख रुपया कट्ठा लिए हैं, 1,05,000। 1,05,000 का कट्ठा लिया, 3 कट्ठा लिया है। तो आज जो है कि उन लोग का आरोप है कि आप जोर जबरन धमकी चमकी दे करके खाली करवाना चाहते हैं। हम लोग को उस सबसे कोई बात नहीं है। उस जो भी बोल रहा है ना, बाकी फर्जरी बोल रहा है और गलत बोल रहा है। सबसे पहले तो लोग गलत ज़मीन में है, हम भी थे, लेकिन अभी हम केवला करवा लिए ना, वो लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि आज न कल जमींदार उस ज़मीन को ले ही लेगा, सोने तो हम ले ही नहीं लेगा, ले रहा है। 40, 70, 80 घर है ना, 40 गो केवला हो चुका है। उसका मेरा जस्ट बगल में ही वही खेसरा में बगल में देखिए पार्टी केवला करवा लिया ना। हम भी सोचे कि जब अभी केवला करवा रहा है तो हम भी केवला करवा लेते हैं। अभी ये रेट में मिल रहा है, जो हो सकता है इससे ज़्यादा रेट में मिलेगा, बढ़ जाएगा। हाँ, इसीलिए हम भी केवला करवा लें। इसीलिए करवा लिए। लेकिन ये जो मारपीट धमकी चमकी का जो आरोप है, ये क्या है? ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। तो आखिर देखिए, जब जमीन पे घर बना हुआ था और आप भी बोल रहे हैं, कब आखिर वहाँ पे जो हरिजन लोग हैं 5-7 गो घर, जो भी आप बोले, आप ही के द्वारा मान लीजिए बोला गया, तो आखिर वो लोग तो वहाँ रह रहा है, गुजर बसर कर रहा था। एक तरफ से समझ, जितना ठो कब्जा किया था ना, उतना ठो उड़ा रहा है। बाकी जो मेरा था ना, उसमें कोई घर उड़ नहीं था, मेरा प्रति था। जमींदार की जमीन है ना? हाँ, जमींदार का जमीन है। तो कब्जा तो है। किसका कब्जा? मेरा कब्जा में है। आप जो आप लिखा है वो आपका कब्जा में जी, लेकिन जिस पे वो लोग रह रहा है, हम वो चीज़ पूछ रहे हैं। कब्जा तो था जी। तो आपको जो है कि पैसा दे करके ज़मीन खरीदना था, झगड़ा तो नहीं खरीदना था। जी नहीं, झगड़ा कहाँ खरीद रहे हैं? ये तो झगड़ा ही खरीदना हुआ ना। जो हम अपना रख के शुरू से हम भी छेक के रखे थे, वो हम रजिस्ट्री करवाए हैं। हम किसी का घर थोड़े वहाँ रजिस्ट्री करवाए, बगल में घर है, घर थोड़े लिखाए हैं। घर वाला जमीन नहीं लिखा, नहीं, वो बिल्कुल फ्री है, यही ना? जी, उसका 2 कट्ठा वो लोग चाहे तो लिखा सकता है, नहीं चाहे तो नहीं लिखा सकता। उसका मर्जी है। उसका मर्जी पे है, मतलब उसका जमीन जो है फ्री है, जितना में वो है वो फ्री है, जी, यही ना? जी, उससे हमको कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं, चाहे फ्री में रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो थाना में आवेदन है, जनता दरबार में आवेदन है, कल आप जनता दरबार गए थे? जी, गए थे। क्या बताया गया अधिकारी के सीओ द्वारा? साहब उनको बोला कि हमसे पेपर मांगा था, हम अपना पेपर दिए। फिर उनसे पेपर मांगा तो सिर्फ पहले जो केस उस लड़े थे ना, वही पेपर दिया। अब उस बोला कि पेपर से काम नहीं चलेगा, ज़मीन वाला पेपर दीजिए। आप लोग जो इसका ज़मीन पे घर बना रहे हैं, क्यों चढ़ा रहे हैं? इसमें जो है वो लोग को रोका गया। वो लोग तभी तो मान गया। फिर बाद में वहाँ से निकलने के बाद बोलता है कि कोर्ट और थाना ज़मीन दिलाता है। ज़मीन में तो जो काम हो रहा है वो होबे करेगा, घर बनबे करेगा। कौन है रोकने वाला, देख लेंगे। कौन थाना वाला है, कौन प्रशासन है, देख लेंगे। अच्छा, तो क्या वहाँ पे आपका मालिक को बुलाया गया है, जमीन मालिक को बुलाया गया है? कहाँ पे? अच्छा, ये चीज़ बताइए, आप लोग तो बहुत जगह गए हैं, कहीं भी प्लॉट पे आज तक जमींदार गया है? प्लॉट पे नहीं आया, लेकिन थाना में या जनता दरबार में जाके करेगा ना कि हाँ हम जमीन बेचे हैं, तो नहीं बोलेगा? जमीन जब दिया नहीं बोलेगा? वही चीज़ पूछ रहे हैं। प्लॉट पे नहीं जाए, अच्छा बात है। प्लॉट पे मान लीजिए जाएगा, कोई तो विवाद हो गया, बड़ा खामोश हो गया, वहाँ नहीं जाए, लेकिन प्रशासन के पास तो आपको सपोर्ट करेगा ना कि हाँ हम अपना शेयर का ज़मीन इसको बेचे हैं। जी, कर रहा है, अभी भी कर रहा है और आगे भी करेगा। आगे करेगा। क्या मांग है ये झगड़ा झमेला को लेकर के? क्या मांग है? हम क्या मांग करेंगे? हम झगड़ा लड़ाई अगर करने का रहता, मेरा जमीन में घर चला दिया तो हम झगड़ा नहीं करते। अभी तक सुने हैं वहाँ किसी को मार दिया है या किसी का कपार भंग दिया है, ऐसा सुने हैं? जब नहीं सुने हैं तो हम सोचते हैं कि होबो नहीं करे तो अच्छा रहेगा। मतलब प्रशासन अब इसका जो है जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई करे, यही ना? जी, जिसका जमीन है उसको दिलाए। जी। क्या परिचय हुआ? पवन कुमार यादव।
पिताजी का नाम? चितरंजन प्रसाद यादव, घर? गणेशपुर, वार्ड संख्या? 16। के दे रहे हैं कि घर खाली करो, ज़मीन खाली करो वहाँ से, नहीं तो दंगा फसाद भी हो जाएगा। आप अपना रिलेशन को ही बुला कर लाते हैं, क्या सही क्या है? हमारा घर गणेशपुर है और मेरा कुटुंब भी गणेशपुरे में है। उस ज़मीन में हम आज 30 साल 35 साल मेरा घर बना हुआ है, जो कि हम ज़मीन रजिस्ट्री 10 कट्ठा करा लिए। आज से करीब 20 साल पहले हाई कोर्ट का आदेश हुआ था, घर उतर गया था, ज़मीन जोत भी दिया था। मालिक का आदेश हुआ कि सब आदमी बैठ के ज़मीन ले लो, तो हम सब मालिक से मिल के ज़मीन हम अपना 10 कट्ठा रजिस्ट्री भी करा लिए। बाद बाकी प्लॉट से हमको कोई लेना देना नहीं है। जो भी पब्लिक है वहाँ पे 50 घर है पब्लिक, 50 घर में 40 घर जो है ज़मीन रजिस्ट्री करा लिया। 10 ठो घर बचा है, 4 ठो पासमान है, एक घर रिसीदेव है जो कि अभी तक रजिस्ट्री नहीं कराया। उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मेरा कुटुंब ज़मीन रजिस्ट्री कराया है। इस बीच में पंचायत बैठा, थाना में आवेदन देने के बाद पंचायत बैठा, उसका कहना है कि 2 कट्ठा ज़मीन हमको खरीद के दे दीजिए, तब आपको घर बनाने के लिए देंगे। तो 2 कट्ठा ज़मीन जो है खरीद के कौन उसको देगा? हम नहीं है देंगे। मालिक से जाकर बात कीजिए। मालिक से तो यह पवन यादव ने ज़मीन खरीदा है, अगला जो रहता है वो तो अपना जाके ज़मीन खरीदेगा। ये जो बात बोला है कि अर्जुन यादव आता है धमकाता है कि घर खाली करो, हम ज़मीन खरीद लिए हैं, ज़मीन तो ये बात में कितना सच्चाई है? ये तो बात गलत है, सरासरी बात गलत है। ये बात क्या है कि उसको धमकी देगा? धमकी देने का रहता है घर रिसी देगा, उसका तो घर 1 मिनट में खाली कर देते। घर पे ज़मीन पे घर नहीं चला सकता था। लेकिन अभी तो वहाँ का 40-50 आदमी तो उसके साथ है। साथ रहने के बाद क्या कीजिएगा? साथ रह रहा है। अभी प्लॉट पे और भी घर बन रहा है, आपको शायद पता होगा ना। अभी तो प्लॉट पे कहीं घर नहीं बन रहा है, उसी खेत में तो खाली घर बन रहा है। हाँ, उसी जगह वही ज़मीन विवाद वाला जो है बन रहा है घर। इससे हम बड़ा बाबू को आवेदन दिए, बड़ा बाबू बोले कि ठीक है जांच में भेजे, उसको रोका गया और बड़ा बाबू भी बात नहीं माना है। उसके बाद कल सीओ साहब के पास गया, सीओ साहब उससे पेपर मांगा, पेपर क्यों नहीं जमा किया? अगर 35 साल से रह रहा है वो, तो दोनों पेपर तो सबूत दिखाएगा। कोई सबूत नहीं है। उस खेसरा में अगर कोई केस चल रहा है तो यह चैलेंज है, देखा जाए आज 35 साल से उस खेसरा में कौन केस है। पता चला जमींदार उसको बोल दिया था कि तुम बास्केट पर्चा बना लो। 3 डिसमिल देने के लिए बास्केट पर्चा मालिक रेडी है, हमारी 1 बीघा छेद के रखा है और 3 डिसमिल करके मालिक देगा। मालिक देने के लिए अभी भी रेडी है। तो 3 डिसमिल आप ले लीजिए। बाद बाकी जमीन जमींदार को छोड़ेगा ना? बिल्कुल। वह जमीन 1 बीघा जो है रिसीदेव, एक घर रिसीदेव है, उसको 3 गो बेटा है। अच्छा। उसका एगो गोपाल ऋषि है, बड़का बेटा का नाम। मालिक को 1,36,000 रुपया पेमेंट किया है। अच्छा। वो अपना 8 कट्ठा जमीन छेद के रखा है। एक भाई जो है 32,000 रुपया जमा किया है मालिक के पास। एक भाई अभी तक टका नहीं दिया है, तो वो अपना ज़मीन रखेगा। उसका तो घर नहीं रजिस्ट्री हुआ है, तो पवन अपना ज़मीन रजिस्ट्री करवाया है। हेलो, तो आप पवन की तरफ से ही मतलब उसको बोलने गए थे? हम कुछ नहीं पवन की तरफ से नहीं बोले, न पार्टी की तरफ से। अभी तक उसको हम टॉर्चर करने के लिए नहीं गए हैं। आरोप झूठा लगाया? आरोप झूठा लगाया है। क्या परिचय हुआ? अर्जुन यादव, पिता के नाम से सीताराम यादव, घर गणेशपुर, थाना के नगर, जिला पूर्णिया। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग है कि मेरा जो है निर्णय देख के, मेरा अगर पेपर सही है तो मेरा सही निर्णय दीजिए, अगर उसका पेपर है तो उसको दे दीजिए ज़मीन।